दोस्तों, घटना उस समय की है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। एक बहुत ही तेज रफ्तार से भाग रही ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए थे और उन लोगों में अधिकतम लोग अंग्रेज थे। तभी सबकी नज़र एक ऐसे शख्स पर जाती है जो बेहद ही गंभीर रूप से शांतचित्त होकर एक कोने में बैठा हुआ रहता है। सभी लोग उसकी ओर देखते हैं। चूंकि वो एक भारतीय होता है तो निश्चित रूप से सारे अंग्रेज लोग उसका परिहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उस तरह से बैठे देखकर किसी न किसी रूप में उस पर कमेंट्स करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह व्यक्ति सबकी बातों को अनसुना करते हुए एक निश्चित ध्यान में मग्न रहता है। कुछ ही क्षणों पश्चात अचानक वह व्यक्ति अपनी सीट से उठता है और ट्रेन को रोकने वाली जंजीर को खींच देता है। सब लोग को बेहद आश्चर्य होता है कि अचानक इस व्यक्ति को, इस भारतीय को क्या हो गया। ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी। बहुत लोग नाराज भी होते हैं, नाखुश भी होते हैं और कुछ लोग उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। उसी समय ट्रेन रुक जाती है और गार्ड का प्रवेश बोगी में होता है और बेहद ही तेज स्वर में गार्ड पूछता है, किसने रोकी है ट्रेन, किसने की है ये हरकत। सभी लोग एक साथ एक ही स्वर में कहते हैं कि वह व्यक्ति, अंग्रेज लोग उच्च स्वर में कहते हैं, वह बैठा हुआ भारतीय उसने यह ट्रेन की जंजीर खींची है। गार्ड तुरंत उसकी ओर मुखातिब होता है और उससे पूछता है, क्या आपको ज्ञात नहीं है कि चलती हुई ट्रेन की इस तरह से चेन पुलिंग करना एक दंडनीय अपराध है जो कि आपने किया है। तो वह व्यक्ति शांत और चित्त मन से खड़ा होता है और गार्ड की तरफ मुखातिब होकर कहता है कि हाँ, मैं यह जानता हूं। तो फिर आपने यह काम क्यों किया। अब गार्ड का स्वर भी ऊंचा हो जाता है। तब वह व्यक्ति बड़े ही शांत स्वर में कहता है कि अचानक मुझे रेलगाड़ी की ध्वनि में कुछ परिवर्तन सुनाई दिया और किसी दुर्घटना का आभास का यह परिवर्तन मुझे समझ में आया और मुझे, चूंकि यह परिवर्तन एक दुर्घटना का आभास दे रहा था, इसलिए मैंने चैन खींच दी। बोले, तुम अजीब शख्स हो, अजीब आदमी हो, लेकिन क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। वह व्यक्ति ने कहा, चलिए हम सब मिलकर कुछ दूरी पर देख आते हैं। और जब कुछ यात्रियों के साथ वह गार्ड उस व्यक्ति को लेकर कुछ दूरी पर जाता है, ट्रेन जहां रुकी रहती है उसके थोड़ी आगे जाने पर उन्हें पटरी उखड़ी हुई नजर आती है। जैसे ही यह नज़ारा देखते हैं सारे लोग अवाक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह शख्स कोई आम शख्स नहीं है। तब उसका परिचय लोग जानना चाहते हैं कि भाई आखिर कौन हो तुम, जो इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी भीषण दुर्घटना से हम सबको बचा लिया। तब वह व्यक्ति परिचय देता है अपना और कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया है और मैं एक इंजीनियर हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय पवार आप सभी को तहे दिल से आज की इस अभियंता दिवस की बधाई देता हूं और निश्चित रूप से ये घटना आपको बेहद पसंद आई होगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे इंजीनियर की कहानी है जो गरीब परिवार में जन्म लिया लेकिन अपने सत्कर्मों की वजह से 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया। तो दोस्तों सोचिए, पटरी पर गूंजने वाली आवाज की गति से जिस व्यक्ति को खतरे का आभास हो गया वह किस स्तर का इंजीनियर रहा होगा। आइए कुछ और जानकारी उनके बारे में मैं आपसे साझा करूं। 15 सितंबर 1861 के दिन भारत के महान सपूत एवं आदर्श अभियंता डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ। उनका जन्मदिन ही देश भर में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेहद गरीब परिवार में जन्म लेकर अपनी अभिनव प्रतिभा, सतत श्रम, साधना एवं दृढ़ संकल्प शक्ति के बल पर ऐसे अद्भुत कार्य संपन्न किए जिसमें वे विश्व के श्रेष्ठतम महापुरुषों में गिने जाने लगे। मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर देश के उन्नयन हेतु उन्होंने अनेक निर्माण कार्यों को अंजाम दिया जिसमें वे आज तक आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में याद किए जाते हैं। अपने समय के बहुत बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर विश्वेश्वरैया को भारत ही नहीं वरन विश्व की महान प्रतिभाओं में गिना जाता है।
निर्धनता के चलते अपने रिश्तेदारों और परिचितों के घर रहते हुए अपने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए तथा छात्रवृत्ति के आश्रय उन्होंने 1883 अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, मुश्किलों से सामना करते हुए मंजिलों को हासिल करने का यही जज्बा उनके समूचे जीवन काल में झलकता है। ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से उन्होंने कार्य को आभा प्रदान की। उत्कृष्ट अभियंता ही नहीं बल्कि गांधी जी नेहरू के समकालिक राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। वे उनके सत्कर्मों से प्रभावित होकर भारतीय गणतंत्र ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें वर्ष 1955 में प्रदान किया गया। संपूर्ण इतिहास में वे ही एकमात्र ऐसे अभियंता हैं जिन्हें इस पद से नवाजा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये घटना, ये प्रसंग आप सभी लोग को बेहद पसंद आया होगा। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी एक प्रख्यात अभियंता थे और चूंकि मैं भी पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूं, तो आज के इस दिन विशेष पर उनके प्रति कुछ बातें कहना बिल्कुल लाजमी हो जाता था, जो कि मैंने आज बताई है। और दोस्तों, चलिए ऐसी ही किसी बातों से, ऐसी ही किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, उनकी अच्छी प्रसंगों के साथ, उनकी अच्छी जीवनियों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं संजय पवार आज आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं किसी और प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, अभियंता बनाए देश को महान।